जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 12 चैप्टर शेर का साथी पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 89 में है, वो आपको ओपन करना है। यह चैप्टर है वो एक संस्मरण है, मतलब याद में लिखा हुआ। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ये उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। उन्होंने हिंदी में बहुत सारा लेखन लिखा है, तो ये उसमें से एक है शेर का साथी। ठीक है, तो हम अब पाठ स्टार्ट करेंगे। तो पाठ का परिचय है। दूसरों के मन के भाव समझने के लिए उनकी भाषा को जानना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना रखना। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो कहानी है उसमें क्या है कि दूसरों के प्रति हमें उसकी भाषा ये सब जानना ज़रूरी नहीं है, पर उसके प्रति जो करुणा और दया की भावना है वो रखना ज़रूरी होता है। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि हवा चेंज करनी है, तो उसने यहाँ पे जो लेखक है वो कहाँ गए थे? देवघर गए थे। 4 दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। वहाँ पे जो देवघर था, तो वहाँ पे 4 दीवारी से एक बाग बना था। उसके भीतर मतलब उसके अंदर बड़ा सा घर था। वहाँ पे वो किराए से मतलब पैसे देकर वहाँ रह रहे थे। मेरे साथ एक नौजवान मित्र आया था। कलकत्ते मतलब कि कोलकाता में जब मैं बहुत बीमार था तब इसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी। यहाँ भी कर रहा था। कलकत्ता जो शहर का नाम है, वहाँ से एक लेखक का युवान मित्र है, वो उसके साथ आया था और वो लेखक की जो सेवा भी कर रहा था। कलकत्ते में भी सेवा की और यहाँ पे भी आकर कर रहा था। बीच बीच में वह कहता था, चलिए दादा आज जरा टहल आए। उसको क्या कहकर बुलाते थे? दादा। टहल आए मतलब घूमने जाते हैं, थोड़ा राउंड लगा के आए, ऐसे वॉक पर जाते हैं। तो इस तरह से वो बीच बीच में कहता रहता था। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था। मतलब लेखक को जाना नहीं था टहलने के लिए, इसे आनाकानी, वहाँ पे नहीं जाने के लिए बहाना, ये वो ऐसे करके उसको टाल देते थे। तब वह खफा होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। खफा होकर मतलब नाराज़ हो जाता था, फिर अकेला ही चला जाता था, क्योंकि उसके दादा मतलब लेखक नहीं जाते थे, इसलिए वो अकेला चला जाता था। उस दिन भी मेरा मित्र मेरे मना करने पर अकेला ही घूमने चला गया था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने मना कर दिया लेखक ने, तो वो ऐसे ही अकेला चला गया। उस दिन मतलब एक दिन की बात की गई है यहाँ पे। संध्या होने में अभी देर थी। मैंने देखा कई बूढ़े आदमी तेज चाल से अपने डेरों को लौट रहे थे। उसने क्या देखा? संध्या का समय था, शाम का समय था, तब बड़े आदमी थे, वो तेज़ी से अपने चाल से अपने डेरों की तरफ मतलब अपने घरों की तरफ जा रहे थे। उनका चलना देखकर मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा। अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि एक कुत्ता मेरे पीछे खड़ा था। अब क्या हुआ? लेखक को लगा कि ये लोग भी टहल रहे हैं, जो बड़े हैं, तो मैं भी बड़ा हूँ तो मैं भी टहल सकता हूँ, इसलिए उस लेखक को लगा मैं टहलने जाता हूँ, तो इसलिए वो धीरे धीरे टहलने के लिए निकले। तो चलते चलते टहल रहे थे, अंधकार हो गया, तो उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ, चलो अब तो अकेला हूँ तो मैं घर ही जाता हूँ। तो वो घर जा रहे थे, जब लौट रहे थे तो उसने देखा कि पीछे एक कुत्ता खड़ा है। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। मैं समझ गया कि वह राज़ी है। उसने ऐसे ही पूछा, ऐसे कुत्ते हैं वो समझते तो नहीं है, पर हम बोलते हैं कभी कभी, तो उसने बोला, क्यों रे, तू भी मेरे साथ चलेगा? तो वो दुम हिला के वहीं दूर ही खड़ा रहा। मैंने कहा, तो फिर
तू शेर का साथी बनकर मेरे साथ साथ आ। मतलब तू हम शेर जो कर रहे हैं, मतलब ये टहल रहे तो उसको शेर बोलते, तो शेर का साथी बन जा, मतलब मेरे लिए साथी बन जा, हम साथ साथ सैर करेंगे। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सयाना था, जरा लंगड़ा कर चलता था। उससे तरह तरह के सवाल करता अपने डेरे के सामने आ पहुंचा। क्या हुआ, तो लालटेन मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो लालटेन से थोड़ी रोशनी आई तो तब पता चला कि कुत्ता है वो सयाना है और वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। तो वो है ना कितने सवाल करते ऐसे, मतलब बातें करते करते वो आगे चले गए, तो उसके डेरे की तरफ, मतलब वहाँ जहाँ रहते थे ना वहाँ तक वो पहुँच गए। फाटक खोलकर उसे भीतर बुलाया। आ भीतर आ, आज से तू मेरा जोड़ीदार है। मतलब घर का जो दरवाज़ा मेन गेट होता है तो वो खोलकर उसने कहा कि आजा भीतर आ, मतलब अंदर आ जा, आज से तू मेरा जोड़ीदार है, मतलब मेरा साथी है। कुत्ता बाहर खड़ा पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत न कर सका। कुत्ता है वो अंदर नहीं जा रहा था, उससे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अंदर जाए। इतने में लालटेन लेकर चौकीदार आया। उसने फाटक बंद करना चाहा। वहाँ चौकीदार था तो वो आया और जो फाटक मतलब दरवाज़ा था वो बंद करना चाहा। यहाँ पे लालटेन बहुत बार शब्द आ रहा है। लालटेन मतलब पहले के ज़माने में जो वो दिया था ना, वो कांच का ऐसे रखा हुआ था, तो वो लालटेन में आता है। उस वक्त लाइट नहीं थी तो ऐसा हाथ में लेकर घूमते थे, आपने कहीं मूवी में पिक्चर में देखा होगा, है ना, वो वाला। अब चौकीदार दरवाज़ा बंद करने आया, पर लेखक ने कहा, मतलब मैंने कहा, बंद न करो, खुला रहने दो। यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। मतलब ये दरवाज़ा है भले खुला, ये कुत्ता है वो भीतर मतलब अंदर आए तो इसको खाना दे देना। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने खबर लेकर जाना कि वह भीतर नहीं आया, कहीं चला गया। मतलब वो घर में आया ही नहीं, वो कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा वही शेर का साथी फाटक के बाहर खड़ा है। मतलब दरवाजे के बाहर वही शेर का साथी, मतलब शेर में जो चला था वो कुत्ता मेरा साथी बन गया है, तो वो बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं, ऐसे पूछने लगी। कुत्ता तो जवाब नहीं देगा। इसके जवाब में मेरा मुंह देखते हुए वही उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। वो जब भी कुछ पूछे तो पूंछ हिलाकर खड़ा रह जाता था। मैंने कहा, आज तो खाकर जाना, बिना खाए न जाना, समझा। इसलिए उसने कहा खाकर जाना, खाए बिना नहीं जाना। उत्तर में उसने जोर से पूंछ हिलाई। शायद उसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना। ऐसे तो मतलब कुत्ते हैं तो पूंछ हिलाते हैं, तो जैसे उसका भी मीनिंग निकलता है, पता है, तो उस तरह से यह कि हाँ मैं आज खा के जाऊंगा। ऐसे रसोइयों को बुलाकर मैंने कह दिया कि यह कुत्ता मेरा मेहमान है, इसे पेट भर खाने को देना। जो रसोई बनाता था वहाँ उसके लिए, तो उसको बोला कि इसको पेट भर खाने को देना, यह मेरा मेहमान है। मैं जानता था कि रोज़ बहुत सा खाने का सामान फेंक दिया जाता है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति न होगी। रोज़ खाने की बहुत सारी चीज़ें फेंक दी जाती थी, अब कुत्ते को खिलाएंगे तो उसमें किसी को आपत्ति मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपत्ति थी, और बहुत बड़ी आपत्ति थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा मालिन को दिया जाता था। मुझे यह मालूम न था, तो मुझे लगा कि, मतलब लेखक बोलते, मुझे लगा कि फेंक देते, पर अब उसको पता चला कि वो रसोई का जो बच्चा हुआ होता है वो मालिन, मतलब वहाँ जो माली होता है ना, उसकी पत्नी है ना, उसको मालिन बोलते, तो वो मालिन को दे दिया जाता था। यह लेखक को पता नहीं था। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा वही कुत्ता पहले से बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ लग लेता। मैं पूछता, शेर के साथी आज मांस कैसा पका था, हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया। यहाँ पे ये मांसाहारी है तो वो ऐसा ही खाना देते थे, तो रोज़ पूछता कैसा था ऐसे।
वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझ जाता था कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं यह नहीं जानता था कि मालिन उसे भीतर घुसने ही नहीं देती। वह तो सड़क पर बैठा रहता है। मतलब उसको नहीं पता था, लेखक को नहीं पता था कि वहाँ पे जो मालिन है वो कुत्ते को अंदर घुसने ही नहीं देती थी। वो सड़क पर ही बैठा रहता था। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आ सका। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन तक वो नीचे नहीं आ पाए, ऊपर ही अपने कमरे में बैठे थे। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़ रहा। वो दोपहर के समय क्या करते, अखबार वहाँ पे पढ़ते। तो इस तरह से 2 दिन निकल गए। अब हम यहाँ पर छोड़ते हैं। अब इसके बाद वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज हमें आपको होमवर्क में शब्दार्थ CW में लिखना है। तो सबसे पहले है चिकित्सक मतलब डॉक्टर, खफा तो नाराज गुस्सा, जोड़ीदार तो साथी साथ देने वाला, बचत तो बचा हुआ, सुयोग मतलब अवसर, सबल मतलब स्वस्थ, असबाब मतलब सामान, आनाकानी मतलब उपेक्षा बात को टालना, संध्या मतलब शाम, न्योता मतलब बुलावा, नित्य तो रोज, नालिश मतलब शिकायत, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, लाभ, हाड मतलब हड्डी, ठीक है। तो ये शब्दार्थ है वो आपको CW में लिखने हैं। तो सबसे पहले CW में न्यू पेज में ऊपर मार्जिन में हेडिंग डालनी है चैप्टर 12 शेर का साथी, और फिर ये उसके नीचे शब्दार्थ लिख लेने हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद।